Hello and welcome class. Today we will discuss the next topic of portfolio management, that is dividend policy. So what is dividend policy? Let's write it down. Okay. So dividend policy actually determines the size and pattern of cash distribution to shareholders. अपने शेयर होल्डर को कितना कैश देना, यानी कि सबसे पहली चीज है साइज. जो कीवर्ड्स हैं आप उसको देखिएगा, साइज, और दूसरा पैटर्न. तो साइज, आप जैसा मैंने कहा कि बहुत कम कंपनीज हैं जो 5% के ऊपर डिविडेंड देती हैं, और बहुत अच्छी डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है. मेरा पर्सनल फेवरेट है वेदांता, जिसको 200 रुपये में मैंने खरीदा था और आज 450 के आसपास उस प्राइस है उसकी. तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल भी डबल हो गया है, रखे रखे पैसा भी डबल हो गया है. और इस दौरान मतलब मैं 1.5 या 2 साल से होल्ड कर रहा हूं. इस 2 साल में मैंने तकरीबन 220 या 200 250 रुपए के आसपास मैंने डिविडेंड भी रिसीव कर लिया है. यस, 250 रुपीज के आसपास 2 से 2.5 साल में. पर या एवरेज में बोलूं तो पर ईयर का एवरेज उसका 100 रुपए का है, लगभग 100 रुपए के आसपास डिविडेंड दे देता है. तो आप समझिए कि साइज कितनी जब देता है अगर देखें तो. पैटर्न, क्वार्टरली डिविडेंड, हर 3 महीने पे डिविडेंड पे आउट कर रहा है. कोई कंपनी एनुअल डिविडेंड पे आउट करती है, कुछ कंपनी सेमी एनुअल डिविडेंड पे आउट करती है ना. तो ये पैटर्न और साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी में. तो डिविडेंड पॉलिसी जब भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ अ कंपनी डिटरमाइन द साइज एंड पैटर्न ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर. कैश डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. कैश डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ मतलब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. नाउ द पॉलिसी कैन सिग्नल्स मैनेजमेंट व्यू ऑन फ्यूचर अर्निंग्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ. एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और फ्यूचर अर्निंग के बारे में कंपनी का खुद का क्या मानना है, इसके बारे में भी वो मार्केट में सिग्नल देती है अपनी इस डिविडेंड पॉलिसी से. जैसे वेदांता के केस में मैं देखता हूं कि कंपनी जब इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, यानी कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर, है ना. तो यहां पर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी एक्चुअली सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का एक इंफॉर्मेशन है अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ टू द शेयर होल्डर्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पे आउट. अब पे आउट कैसे कैसे डिविडेंड किया जाता है, तो आइए देखते हैं पे आउट, टाइप ऑफ पे आउट, आखिर इसको दिया कैसे जाए. तो पे आउट देने के मोटे मोटे 3 तरीके हैं या 2 तरीके हैं जो बहुत पॉपुलर है. एक तीसरा तरीका भी थ्योरेटिकल तरीका है और हालांकि वो भी कंपनी करती है. तो पहला तरीका है कैश डिविडेंड, जो सबसे पॉपुलर है. कैश डिविडेंड से मतलब क्या है, सिंपल. कंपनी कहती है कि मैं से 2 रुपए का 2 रुपए पर स्टॉक डिविडेंड दूंगा, यानी आपके पास 100 स्टॉक है तो मेरे से 200 रुपए ले लो, आपके पास 1000 स्टॉक है तो मेरे से 2000 रुपए ले लो. तो कंपनी क्या करती है, सीधा कैश डिविडेंड अनाउंस करती है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेट्स राइट डाउन इन ग्रीन. दूसरा टाइप है हमारा स्टॉक डिविडेंड. स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है, एडिशनल शेयर. कंपनी क्या करेगी, एडिशनल शेयर्स दे देगी. Am I audible to all? Let me know. Yes, sir. Additional shares distributed to shareholders. शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, एडिशनल शेयर देती है. ठीक है. और एक तीसरा तरीका है, बहुत पॉपुलर तरीका नहीं है लेकिन एक तरीका है, स्टॉक रीपर्चेस. स्टॉक रीपर्चेस, इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग बैक शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. बाइंग बैक शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. इससे होता क्या है, जब बायबैक करती है कंपनी तो कम स्टॉक की प्राइस हाई हो जाती है. स्टॉक की प्राइस हाई हो गई तो आपको उसका मुनाफा मिल जाएगा. तो ये मोटे मोटे तरीके हैं टाइप्स ऑफ पे आउट के. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी इसी के फर्दर हम देखेंगे, तो प्रोसेस.
यानी कि प्रोसेस ऑफ डिविडेंड पेमेंट क्या है, डिविडेंड पेमेंट क्या है ना, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस इसका देखते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, और इसी का इंपॉर्टेंट है, बाकी not बहुत सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व है, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या होता है, सबसे पहले क्या करती है कंपनी या बोर्ड, क्या करेगी, अपने मीटिंग में अनाउंस करेगी इसके बारे में, तो हम इसको कहते हैं डिक्लेरेशन डेट। कंपनी क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, डिक्लेरेशन डेट, बोर्ड अनाउंसेस डिविडेंड। ओके, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद वो डिक्लेरेशन के बाद क्या करेगी, एक एक डेट आपको देगी, यानी कि एक्स डिविडेंड डेट देगी, कब डिविडेंड पेमेंट करेगी, है ना, तो इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट। एक डेट दे देगी कि इस डेट तक को जो है वो हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं, फिर समझाता हूं, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है कि उस डेट को जिसके जिसके पास भी शेयर होगा, है ना, उसको ही डिविडेंड मिलेगा। तो क्या होता है, जब कंपनी अनाउंस करती है तो फिर मार्केट में लोग उसको होल्ड करेंगे। देखिए, मैं अगर 1 साल से रखा हूं तब भी, और आप रिकॉर्ड डेट के पहले उसको ले लेते हैं शेयर को, तब भी सबको बराबर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स ऑन दिस डेट रिसीव्स द डिविडेंड। तो रिकॉर्ड डेट हो गया, शेयर होल्डर्स ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, इस डेट को जिसके जिसके पास होगा उसको मिलेगा डिविडेंड। शेयर होल्डर ऑन दिस डेट रिसीव्स द डिविडेंड। एक दिन अनाउंस किया कि हम लोग 2 रुपए देंगे सबको, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड डेट है 25 जून, तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमारा एक्स डिविडेंड डेट है, और 25 जून, तो 25 जून को जिसके जिसके पास शेयर होगा उन सबको 2 रुपए मिलेगा। लेकिन इनको पेमेंट हो रहा है 25 जुलाई को, यानी कि सबको पेमेंट अकाउंट में पैसा आएगा 25 जुलाई को। किस बिना पर, कि 25 जून के दिन किसके पास शेयर था, तो उसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट, और इसको कहेंगे पेमेंट डेट। डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स। ओके class, okay, so this is the process of cash dividend. Okay, now प्राइस रिएक्शन क्या होता है रियल वर्ल्ड में, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्राइस रिएक्शन। ठीक है, सो राइट इट डाउन। इसमें प्राइस रिएक्शन टू दी कैश डिविडेंड इन अ परफेक्ट वर्ल्ड हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है। अब इसकी प्राइस रिएक्शन क्या होगी, लेट्स सी। मान लेते हैं, अज्यूम दैट, और ये बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने कहा वही है एक्चुअली में। मान लीजिए कोई कंपनी डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर की डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹1, है ना। स्टॉक है, स्टॉक की प्राइस है अभी, करंट प्राइस है, करंट प्राइस है सीपी ऑफ स्टॉक, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक मान लीजिए है 20 रुपए का। डिक्लेयर किया डिविडेंड कंपनी ने, डिविडेंड ऑफ ₹1। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, हालांकि टैक्सेशन वगैरह का भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, कंसीडर, कंसीडर सिंपल रखने के लिए, कंसीडर परफेक्ट वर्ल्ड। अभी क्यों हमको किस बारे में पूछा है, वो परफेक्ट वर्ल्ड, प्राइस रिएक्शन टू द कैश डिविडेंड इन द परफेक्ट वर्ल्ड। तो मैं कह रहा हूं कि जस्ट कंसीडर परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है, यहां पे परफेक्ट वर्ल्ड का मतलब है नो टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा एक परफेक्ट दुनिया है तो होगा क्या, होगा क्या, होगा ये कि स्टॉक प्राइस ड्रॉप बाय ₹1 ऑन दी एक्स डिविडेंड डेट। जो आपका रिकॉर्ड डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है, उस दिन क्या होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा उस दिन स्टॉक 19 रुपए का दिखेगा। जैसे कल मार्केट बंद हुआ था 20 रुपए में, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट के दिन सुबह खुलते ही मार्केट में दिखेगा 19 रुपए का। तो परफेक्टली है कि यहाँ पे जितना कैश डिविडेंड इशू किया गया उतना ही प्राइस ड्रॉप होगा, एज सिंपल एज दैट।
बाकी स्टॉक, टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सारी चीजें अलग बात है कि क्योंकि 1 रुपए आपको मिला तो अब आप उस पर टैक्स दोगे, है ना, कंपनी टैक्स बचाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, तो दीज आर दी अदर थिंग. सो कंसिडरिंग द परफेक्ट वर्ल्ड, प्राइस रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज द प्राइस रिएक्शन? प्राइस रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू डिविडेंड. Price reaction is equivalent to dividend. So what will happen? The amount of dividend, है ना, प्राइस रिएक्शन क्या होगा? प्राइस चेंज क्या होगा? प्राइस चेंज, या हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर डिविडेंड. प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर डिविडेंड क्या होगा? प्रीवियस डे का प्राइस -1. प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस माइनस डिविडेंड. प्रीवियस प्राइस माइनस डिविडेंड. सिंपल. ठीक है. सो प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर डिविडेंड क्या है? प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस माइनस डिविडेंड. एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई रॉकेट साइंस हमारा नहीं. ठीक है. दिस इज द प्राइस रिएक्शन ऑफ टू कैश डिविडेंड इन द परफेक्ट वर्ल्ड. ओके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग.